अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज ख़त्म हो चुकी है और पाकिस्तान वो सीरीज 4-3 से यानी कि 4 मैचेस इंग्लैंड जीता और 3 मैचेस पाकिस्तान जीता और पाकिस्तान को हार का सामना हुआ वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले ही। और अब वर्ल्ड कप से एक और हमारी सीरीज है ट्राई नेशन सीरीज जो न्यूजीलैंड में होने जा रही है, जिसमें न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान है। अब कल उसका पहला मैच है क्राइस्ट चर्च में न्यूजीलैंड में बांग्लादेश और पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे शुरू होगा। तो उसी के हवाले से आज के मैच में हम बात करेंगे कि सबसे पहले हमारे साथ जो हमारे एनालिस्ट हैं निशान भाई, उजैर भाई हमारे पिछली वीडियोस में भी हमारे साथ थे, हमने इनका तजिया लिया। उसी के हवाले से सबसे पहले मैं निशान भाई की तरफ आऊँगा। निशान भाई, इस सीरीज का इस मौके पे होना कितना जरूरी है, या ये हमें एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव डायरेक्शन देके जाएगा, या फिर ये हमारे लिए एक नेगेटिव साबित होगी बात? देखें, ये आइदर वे जा सकता है। ठीक है। वर्ल्ड कप से पहले हमारी तैयारियों के अंदर इस सीरीज की वजह से कॉन्फिडेंस भी आ सकता है और हम कॉन्फिडेंस लूज भी कर सकते हैं अगर हमारी परफॉर्मेंस जैसे इंग्लैंड के इसमें करा है नहीं हमने होती। हमने देखा बिल्कुल, है कि ना इंग्लैंड की रिजवान। सीरीज में अगर आप देखें तो हम यही सोच के गए थे और हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बैटिंग के अंदर, बॉलिंग के अंदर जो ट्राई कर रहे थे, उसमें हमारा यही प्लान था कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, जो कि नजर नहीं आई। ठीक है। तो इस सीरीज के अंदर ठीक है, एक टीम थोड़ी वीक है, आपसे थोड़ी सी वीक है, ज्यादा भी नहीं, क्योंकि बांग्लादेश, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, ऑल दो हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं, है। आप ये देखें, लेकिन इस बांग्लादेश और सीरीज अफगानिस्तान के भी मैचेस हुए हैं और आपको उसमें देखा होगा, और उसमें एक मैच में तो वो हारे हैं लेकिन एक मैच में वो जीते भी हैं, और अफगानिस्तान हमें बहुत टफ टाइम देती है। तो पाकिस्तान तो किसी जगह पे लेकिन किसी भी टीम को जो है अपने लिए मुश्किल बना सकती है। वो तो ठीक है, उसकी लेकिन पाकिस्तान कभी भी बांग्लादेश को पकड़ने नहीं देता। बहुत 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 रेयर केस होता है जहां पे, अब देखें ना, 15 T20 हुए हैं, 2 बांग्लादेश ने जीते हैं, 13 पाकिस्तान ने जीते हैं, और ज्यादातर पाकिस्तान ने उनको वन साइडेड ही मारा है। अगर ऐसे ही होगा। न्यूट्रल वेन्यूज पे आज तक जीते नहीं है पाकिस्तान से। अच्छा, ऐसा नहीं है, रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो रिकॉर्ड्स के लिए ही होते हैं। ऑन द डे जो अच्छा खेलता है वो खेलता है वो क्रिकेट, जो अच्छी खेलेगा वो जीतेगा, जो अच्छी बिल्कुल ऐसे ही है, बैटिंग ऐसे ही करेगा, है। बॉलिंग करेगा, फील्डिंग करेगा। पहली बात तो ये हो गई। तो दूसरा ये है कि जहां तक आपने तैयारी का बोला, तो बड़ी मायूसी है जिस तरह से। ठीक है, शायद चीफ सिलेक्टर या हमारा क्रिकेट बोर्ड 15 तारीख आपने तक, चीफ बोला है ना? चीफ 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 सिलेक्टर चीफ मैंने कहा नहीं है, है, चीफ चीफ सेलेक्टर। सिलेक्टर मोहम्मद ये वसीम क्यों? साहब, शायद वो 15 तारीख तक जो इन प्लेयर्स हैं, तो इनमें कोई रिप्लेसमेंट में एक मौका, क्योंकि 14 को इसका फाइनल है बिल्कुल इस ऐसे ही। सीरीज का ना, तो शायद वो इन प्लेयर्स को थोड़ा और मौका देना चाह रहे हैं। तो क्या वो इन प्लेयर्स को मौका देकर, जिन्होंने नेशनल T20 में परफॉर्म किया, क्या वो किसी रिप्लेसमेंट के हक में है? और अगर वो हैं, तो क्या 13 वो को फाइनल डायरेक्ट है, उनको वर्ल्ड कप खिलाएंगे 14 को रिप्लेसमेंट फाइनल। करके? और अगर रिप्लेसमेंट के किसी भी मूड में नहीं है, तो फिर बहुत हो सकता है कि हमें वर्ल्ड कप में मायूसी हो सकती हो, इस स्क्वाड के साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ, और जो जिस तरह की हम मैनेजमेंट जिस तरह पेपर पे बना के प्लान बस उसी को एग्जीक्यूट करने में लगी होती है, उनके पास कोई प्लान बी नहीं होता, उनके पास कोई कोई उनको क्लू नहीं मिल रहा होता। जब उनकी पिटाई लगना शुरू होती है, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता, बस एक शादाब खान आते हैं जो कि पार्टनरशिप ब्रेकर के तौर पे आते हैं, वो विकेट ले रहे होते हैं। वरना आपके फास्ट बॉलर जिस पे आप इतना नाज है, आपको आपके बॉलर 60-60 रन दे रहे हैं 4-4 ओवर नहीं में। तो ये इसमें इंग्लैंड मतलब की आप ये सीरीज कह बहुत रहे हैं अच्छी कि हुई। ये सीरीज जो है ये हमें फायदा भी पहुंचा सकती है और नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो उसी हवाले से मैं उजैर भाई से सवाल पूछता हूँ। उजैर भाई देखें, 2 बातें यहाँ पे हो सकती हैं। एक तो हमारा ही पड़ोसी है जिससे हमने अपना पहला मैच खेलना है हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ, वर्ल्ड कप का। उनकी टीम पहुंच गई है अभी ऑस्ट्रेलिया, आज पहुंच गई है। ठीक है। अब वो वहाँ जाहिर सी बात है प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ के माहौल से जुड़ेंगे, सही है, और वहाँ पे उन कंडीशंस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। वो उस लिहाज से हम न्यूजीलैंड में जो बहुत ही वो तकरीबन सेम सिनेरियो है, हम वहाँ पे एक सीरीज खेल रहे हैं। तो ये सीरीज खेलना और न्यूजीलैंड के बॉलर्स को खेलना और उनके बाउंस को खेलना, क्या हमें ये ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, या अगर इस सीरीज को बजाय अगर हम भी ये सीरीज ना होने देते और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाके वहां पे नेट प्रैक्टिस करते या वहां की मैचेस खेलते, प्रैक्टिस मैचेस खेलते, वो ज्यादा सही बात थी? देखें, ये इस वक्त कहना तो थोड़ा सा मुश्किल इस वजह से है कि आपने ऑलरेडी इतनी क्रिकेट अभी खेल के आ रहे हैं आप, फिर आपने न्यूजीलैंड में भी सीरीज़ रख ली। अगर आपने न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया किसी भी जगह खेलना था ना, तो या तो आपका जो प्लान था ना वो इस तरह से होना चाहिए था कि या तो आप पहले से खेल के आते और उसके बाद थोड़ा सा आपको आइडिया होता, या जो प्लेयर्स इस वक्त टीम में मौजूद हैं उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेले हैं। बिल्कुल इसी तो में ऐसे ही। तो ये तो ये बात आपको फायदा भी तो पहुंचा सकती है ना, बिल्कुल, कि वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले बिल्कुल। हमारे देखिए देखिए देखिए। बॉलर न्यूजीलैंड जैसे बॉलर्स को फेस करेंगे
और उनके पेस को फेस करेंगे और उनकी बाउंसर्स को, तो उनको अगर वो उस पर अच्छा खेलने में कामयाब होते हैं तो उनको ये कॉन्फिडेंस देगी बात कि वो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। लेकिन अगर आप फ्लॉप होते हैं या आपसे हाँ नहीं फ्लॉप, खेला हाँ जाता तो बिल्कुल। वो सिनेरियो भी तो आप देखें ना कि उस वक्त क्या होगा। तो आपको प्लानिंग जो करनी चाहिए थी वो इस तरह कि एक फ्रेश ऑफ नहीं, माइंड के मैं साथ जो आपको है बताऊं ना उसका क्या आपकी होगा, टीम देखें देखें मैं आपको ऐसी बताता हूँ जगह क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया। जी जी कुदरत का निज़ाम है, देखें एक चीज से जीतना है, एक चीज से हारना जी है। बिल्कुल। आपके पास तो देखें आपके जो है ना कोच जो है वो आपको एक ऐसी हमें बात सिखाएंगे जब हम कि आप बोलेंगे कि हमको बहुत जबरदस्त कोई आज फलसफा सीखा है। तो आपकी टीम तो ये सीखने के लिए, समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि आज तक कुछ गलत हो रहा है टीम के साथ। सिर्फ और सिर्फ हम बातें कर रहे हैं, टीम बहुत अच्छी है हमारी और ये जो भी कुछ होगा ये सब अच्छा ही होगा। देखें टीम की कंडीशन मैं क्या आपको बताऊं वो सबके सामने है, मतलब जितने भी लोग क्रिकेट देखते हैं इस वक्त सबको पता तो है। आप ये कह लेकिन रहे हैं रमीज राजा क्रिकेट नहीं देखते? रमीज राजा बिल्कुल देखते होंगे बट क्यों? मतलब वो अपने आप को भी तो डिफेंड करने के लिए कुछ कहेंगे ना। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो हथियार ला के डाल दें और आपको बोलें भाई ठीक है हमसे गलती हुई। अब इस तरह कौन करता है, यह हमारा ये ट्रेडिशन तो रहा ही नहीं है कभी भी कोई अपनी गलती माने या एक्सेप्ट करे। बहरहाल रमीज राजा की सारी गलती नहीं है, मतलब उन्होंने एक ट्राई किया, बहुत सारी चीज़ों में बहुत बेहतर भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है अच्छा कि वो सब वो कुछ गलत कर जूनियर रहे हैं। प्रीमियर लीग हो रही है ठीक और है, दूसरी चीजें बहुत हो रही बहुत हैं। सारे इनिशिएटिव्स हैं उनके जो बहुत बेहतर हैं। लेकिन मैं इस तरह समझ रहा हूँ कि आपने ऑस्ट्रेलिया में, आपको 1 साल पहले पता था ना, आपने पहले कोई ऐसी अरेंजमेंट करनी चाहिए थी जो टीम आपने वर्ल्ड कप में खिलानी है वो एटलीस्ट वहाँ के एटमॉस्फेयर से, वहाँ की विकेट से और वहाँ की देखें जो कंडीशंस हैं उससे मतलब आगाह हो सकें और इस, उन्हें ना मेंटली तौर पे भी एक वो सवाल है तैयार हों। जिसका मैं जवाब चाहता हूँ आप दोनों से, बिल्कुल जी इसी बात से, आपकी बात से। जी आपने कहा कि 1 साल पहले, मतलब हमें एक साल ये पहले ही पता था कि ऑस्ट्रेलिया में मैच होना है। जी बिल्कुल। आपको पता है हर बंदा वहां पे शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल करेगा। आपने अपने एक अभी मैच खेल, इंग्लैंड से एक सीरीज खेली है, इसमें हमने ये देखा है कि जब भी मार्क वुड आया सामने और जब भी उसने शॉर्ट बॉल कराई है, हमारे लोग मतलब शायद क्लब लेवल पे लड़के इससे ज्यादा अच्छी खेल लेते हैं क्रिकेट और शॉर्ट बॉल्स को। क्यों, हम भी अकेडमी में जाते रहे जहाँ पे आप खेलते रहे क्रिकेट, तो वहां पे आपको ऐसे लड़के नजर आते हैं। लेकिन हमारी टीम तो शॉर्ट बॉल के सामने ऐसा लगता है कि जैसे भी आती ही भी नहीं, समझ ही नहीं आती इनको, क्रिकेट ही नहीं समझ, कोई और चीज खेलते रहे आज से पहले। देखिए देखिए तो आप इसके ऊपर क्या मतलब तैयारी है, मतलब ये तैयारी नहीं, कोच ने नहीं सोचा था कि यार मैं अपने प्लेयर्स को कोई ऐसी ड्रिल्स करवा लूं? ऐसा तो नहीं है ना कि आपके अंदर अगर है किसी चीज की कमी तो वो कभी पूरी नहीं हो देखिए सकती? देखिए एक चीज, आपके यहाँ जो मिडिल ऑर्डर पूरा खेल रहा है ना इस वक्त वो इनएक्सपीरियंस है और उसमें वो लोग हैं तो जो मैं बहुत ज्यादा समझा आप क्रिकेट पर्ची नहीं कहने वाले हैं। खैर जिन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है, ठीक है। अब उनमें मतलब हैदर अली भी इफ्तिखार हैं, चाचू उसमें भी हैं। इफ्तिखार भी हैं, उनमें खुशदिल भी हैं। इसके अलावा बाकी तो इन डेप्थ आपकी इतनी कोई बैटिंग है नहीं। नवाज हैं वो भी इतना खेले नहीं है, ठीक है ना। और शादाब हैं वो एक ऑलराउंडर हैं। आसिफ अली हैं वो खेले तो बहुत हैं लेकिन अब तक उनसे उस तरह से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो अब ये जो शॉर्ट पे जो शॉर्ट बॉल्स जो यहाँ कराची में मार्कवुड कर रहे थे वो हमसे खेली नहीं जा रही थी। और उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ के जो पेसर्स हैं या जो भी बॉलर्स हैं वो या तो इन जो हमारी कंडीशंस है या हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके अंदर इस तरह के बॉलर्स होते नहीं है। क्योंकि मार्कवुड के अलावा और कोई शॉर्ट बॉल अगर करा रहा था तो हम लोग खेल रहे थे, लेकिन वो खास मार्कवुड असल में थे वन जिनका पेस 150 प्लस था, प्लस था। तो वो तो हमसे खेला ही नहीं जा रहा। प्लस अभी जो हम एशिया कप खेल के आए हैं, एशिया कप में भी कोई इतने फास्ट बॉलर्स नहीं थे जो इतनी हाई पेस पे वो जाहिर सी बात है शॉर्ट पिच दुबई में था बाउंसर वो, तो मारे। उसमें तो वो आप पिचेस आपने वो कंडीशन हम फेस भी एक्सपोज नहीं नहीं है की, उनके हम सामने। एक्सपोज नहीं हुए। वो तो अब इसलिए हुआ है कि एक मतलब अच्छा पेस एक था वर्ल्ड मार्कवुड। क्लास पेसर जी आपके जी सामने लगा तो आप एक्सपोज हो। निशान पे यही बात आपकी है। हमारे पास जो प्लेयर जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा रिलाय कर रहे हैं, मतलब जो ये कह रहे हैं कि जब रिजवान चलेगा तो जो है पाकिस्तान 170 तक पहुंचेगा, वरना तो 170 भी नहीं पहुंच रहा, और रिजवान बहुत जरूरी है। और रिजवान के भी ऑस्ट्रेलिया में 3 मैचेस ही हैं। तो मतलब जो सबसे ज्यादा रिलायबल जिसके ऊपर आपकी टीम रिलाय कर रही है उसी का तजुर्बा सबसे कम है। मतलब बाकी सबका तो आप छोड़िए ना, उसका भी तजुर्बा, तो मतलब आपको डर नहीं लग रहा, मतलब हमें एज एनालिस्ट या आपको एज एनालिस्ट एज अ पाकिस्तानी ये डर नहीं लग रहा कि ऑस्ट्रेलिया में फिर क्या होने जाना है, क्या होने जा रहा है हमारे साथ? नहीं ठीक है, रिजवान का एक्सपीरियंस कम है, लेकिन पिछले 2 साल से जिस किस्म के वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसका उनको वो एक्सपीरियंस भी तो है ना दूसरी विकेटों पे खेल खेल के। ठीक है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका एक्सपीरियंस भी कम हाँ है, सारी चीज़ें हैं। अच्छा, कल की गेम की अगर हम बात करें ना, कल के गेम के हवाले से हम ज़्यादा पर्टिकुलर अगर बात करें तो कल का गेम हमें जीतना ज़रूरी है। और
उसकी वजह ये है कि उससे कोई हमारा मोमेंटम बने, कुछ हम फॉर्म में वापस आए, जीत कुछ के हाँ, हाँ। क्योंकि न्यूजीलैंड ने अभी अपनी जो होम सीरीज खेली है वो कतरे बेहतर खेली थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, अच्छी परफॉर्मेंस, और इनके फास्ट बॉलर और सारे फुल फ्लैश जा रही है न्यूजीलैंड ना, ऐसा नहीं है कि वो कोई बी टीम खिला रही है या बांग्लादेश अपनी कोई, ये सारे वो टीम खिला रहे हैं जो वही आप कॉम्बिनेशंस जाहिर खिला सी रहे बात हैं है, जो वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप से के अंदर पहले तो बी इन्होंने टीम नहीं खिलाना है। खिलाएंगे ना वो। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि कल के मैच को जीते, ना सिर्फ कल के मैच को जीते, बट द मिनिमम और मिनिमम टारगेट इज टू प्ले द फाइनल ऑफ दिस ट्राई नेशन सीरीज। सही है ना, मिनिमम टारगेट आपका होना चाहिए, मैक्स इज टू विन द वर्ल्ड कप। टूर्नामेंट एंड गो इन द वर्ल्ड कप विद द कॉन्फिडेंस। ठीक है, आखिरी बात जो मैं करूंगा, बाबर आजम। बाबर आजम देखिए, सरफराज अहमद के अगर आप आखिरी का जो कप्तानी या कैप्टनसी का जो आखिरी का आप इसका टेन्योर उठा के देखें, मुख्तसरन बताता हूँ आपको, तो वहाँ पे सरफराज अहमद की कप्तानी जाने का या टीम से बाहर होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि वो बहुत बड़े बड़े फैसले लेने में नहीं कर पा नहीं रहे कर थे, पा वो जब नहीं कर बैटिंग पा रहे थे, ऑर्डर में वो खुद बिल्कुल ऊपर वो नहीं आ नहीं पा रहे कर पा रहे थे, थे, खुद ऊपर नहीं नहीं आ आ रहे रहे थे। थे। तो बाबर आजम को अगर मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान का लंबे अरसे तक कप्तान रहना है तो मैनेजमेंट से लड़ के अपनी बातें मनवानी पड़ेंगी। अगर भाई सकलैन मुश्ताक कोई और बात कर आप रहे ये हैं, बात नहीं नहीं मोहम्मद नहीं यूसुफ नहीं कोई नहीं, और बात कर रहे हैं, तो बाबर आजम यहाँ अपनी रुक जाए, बात आप उनसे रुक जाए, मैं मनवाएं, आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे। अदरवाइज उनकी कप्तानी खतरे में पड़ जाएगी। लोग तो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम दोस्तियां निभा रहे हैं, उनकी मर्जी चल रही तो है भाई, भाई दोस्तियां ही चल रही है ये उनकी। दोस्तियां देखें, आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आप गली मोहल्ले के लिए या किसी क्लब के लिए नहीं खेल रहे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि दोस्तियां जितनी ये निभाएंगे उतना उनके लिए चीजें मुश्किल होती चली जाएंगी। अगर इंग्लैंड की सीरीज को आप देखें तो बाबर की कप्तानी का जो असर था वो उनकी बैटिंग में नजर आया। ठीक है, लाजमी नहीं है जो ग्रेट प्लेयर हो वो ग्रेट कैप्टन हो। आपके सचिन तेंदुलकर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वो एक अच्छे कप्तान नहीं साबित हो सके इंडिया के। ठीक है, विराट कोहली को आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सके, हालांकि बहुत मॉडर्न ग्रेट है वो। तो लाजमी नहीं है कि आप अगर अच्छे प्लेयर हैं तो आप अच्छे कप्तान भी हों। ठीक है ना, सरफराज अहमद बाबर आजम के मुकाबले में बैटिंग के एतबार से देखा जाए तो इतने बड़े बैट्समैन नहीं थे, बट ही वाज अ गुड कैप्टन। मेरी नजर में सरफराज वाज बेटर देन बाबर हाँ वो आजम तो in देखेंगे, terms of जाहिर सी बात captaincy। है, जो लेकिन हटाने की वजह यही थी उनको कि उनकी अपनी वो परफॉर्मेंस जो आखिरी है में वो, ब्रेव डिसीजंस, बोल्ड डिसीजंस और उनकी अपनी लेने में वो परफॉर्मेंस भी पीछे नीचे हो रहते रही थे, थी। और यही वजह ये बाबर के लिए आप देखिएगा लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह है। चाहे वो दोस्तियां निभा रहे हो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, जैसे भी लोग कह रहे हैं, तो वो नुकसान करेगी इंशाल्लाह उनको बिल्कुल। तो कल के मैच के हवाले से फिर आपकी क्या है? फिर आपने तो कह ही पाकिस्तान दिया कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा कल आराम का से मैच। जीतेगा, और आराम से तो नहीं, मजा अच्छा आएगा नहीं, मैच देखने में, अच्छा लेकिन मुश्किल जीतेगा। होनी है, मुश्किल होनी शकीबुल है। हसन को सिर्फ पकड़ना, शकीबुल हसन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ T20 में लीडिंग रन स्कोरर है। ठीक है, तो शकीबुल हसन को पकड़ना होगा। मुस्तफिजुर रहमान, वो मुस्तफिजुर रहमान नहीं, उनके जो विकेट कीपर है मुशफिकुर रहीम और शकीबुल हसन, ये दो बड़े। बाकी अदरवाइज हाँ मेरे ख्याल से स्क्वाड हम के पकड़ अच्छा नहीं सकते है हैं, हम पकड़ सकते हैं। मुशफिकुर का ये है कि वो मैं लिटन दास जो है वो विकेट कीपिंग करेंगे, तो लिटन वो तो दास है नहीं। लिटन दास और जो है उदय भाई, आप क्या कहेंगे फिर इस closing remarks? एक तो ये रिजवान की जो ये बात कर रहे थे ना कि रिजवान ने रन्स नहीं किए हैं, तो 2 साल से रिजवान जरूर क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, मैं समझता हूँ वो आखिरी पूरी मैच में टीम भी के। नजर नहीं आया हमें। हाँ, आखिरी वो मैच में जब भी वो प्रेशर मतलब कंडीशन है, आप वो नहीं नजर आ रहा है ना उनका। आप जब प्लेयर खेलता है ना और अपनी पीक पे होता है, उसको कॉन्फिडेंस नजर आता है। तो ये इस पे ना हम कभी नहीं, बैठ के ये- बकायदा रिजवान के ऊपर एक एक पूरा पूरा सेशन प्रोग्राम कर करते हैं, हम लेंगे। एक प्रोग्राम करते हैं 10-15 हाँ, मिनट का रिजवान के उसमें ऊपर, स्टेट्स ले आएंगे, थोड़ी और सी वो वर्किंग करके आ stats जाएंगे, फिर वो यकीनन वो देखी हम आपको जाएगी। बताए चले, ये सीरीज जब मुकम्मल होगी तो हमारे पास और बहुत से नंबर आ चुके होंगे, न्यूजीलैंड में उनकी बैटिंग हम देख चुके होंगे, तो इसके ऊपर एक डिटेल में हम इंशाल्लाह ताला रिजवान के ऊपर करते हैं वो। लेकिन आपका पॉइंट आ गया कि रिजवान में अभी तक तो वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है, तो आप मुझे ये बताइए कि कल के मैच में क्या होने जा रहा है आपके हिसाब से? कल पाकिस्तान जीतेगा। आराम से जीतेगा, मुश्किल से जीतेगा, या फिर देखिए, मैच इस वक्त जो पाकिस्तान की कंडीशन है, अगर कल का मैच ये कन्विंसिंगली जीतते हैं ना, मतलब हम लोग जब भी बांग्लादेश से मैच खेले हैं ना, तो हमने मतलब वन साइडेड ही मैच खेला है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है ना वो बिल्कुल आखिर में आके और फिर मैच जीते हों। अफगानिस्तान के साथ तो ये कई दफ़ा हमारे साथ हो चुका है, हाँ, लेकिन लेकिन बांग्लादेश के बांग्लादेश साथ जीते। तो तो आप यही कहते हैं कि कल पाकिस्तान आराम से मैच जीत जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला हमारी भी उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जो है वो आराम से ही मैच जीते, और पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको कैसा लग रहा है या आपकी जो भी राय है। बहुत शुक्रिया।